हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 8 लेकर के आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से हट करके। अब हट करके क्यों बात करेंगे, उसकी वजह है, उसका रीजन ये है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन पढ़ें, आप लोगों को लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया था, तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट आई थी। K = 2.303/T और log base 10 और R0/R, ये इक्वेशन बनी थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं वो इसी क्वेश्चन से ज्यादातर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। आपके बोर्ड में, कंपटीशन में यही इक्वेशन बहुत यूज होती है। अब इस इक्वेशन के लिए क्या है, यहां पे लॉग है, यानी लॉग की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। अब जब लॉग की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो किसी किसी न्यूमेरिकल में तो लॉग की वैल्यू नीचे दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, अपना रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बहुत बढ़िया। किसी किसी न्यूमेरिकल में लॉग की वैल्यू दी नहीं जाती और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो लॉग की वैल्यू अगर हमें निकालना नहीं आती है तो फिर हमारी प्रॉब्लम रह जाएगी, हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वैल्यू रख करके छोड़ देंगे। क्यों? लॉग की वैल्यू के बारे में हमें जानकारी ही नहीं। तो लॉग की वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू तो हमें निकालना आना चाहिए। तो इस केमिकल काइनेटिक्स में लॉग की वैल्यू जरूरत पड़ रही है। अभी इसी लेसन में आगे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना सिखाएंगे, तो वहां पे भी लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो लॉग और एंटी लॉग भरा पड़ा है। नेक्स्ट इक्वेशन में केसी की वैल्यू निकालने में बहुत सारी जगह लॉग और एंटी लॉग की जरूरत है। तो ये वीडियो, ये लेक्चर हम स्पेशल आपके लिए बना रहा हूं, जिससे तुम्हें लॉग और एंटी लॉग निकालना आ जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसीलिए मैंने इस लेक्चर का नाम रखा है केमिकल काइनेटिक्स, लेक्चर नंबर 8, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम फॉर न्यूमेरिकल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या, जहां भी जरूरत पड़े, इलेक्ट्रो में जहां भी जरूरत पड़े वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉग की वैल्यू को डिटरमाइन करना। तो आप लोग तैयार हो जाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझिए, क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत है। देखिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, समझते जाइए और लिखते भी जाइए। तो पहली बात तो यह है कि log 1 से लेकर के log 10 तक वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, log 1 से लेकर log 10 तक। इसके लिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना हमें लॉग टेबल देखना पड़े, ना हमें ट्रिक आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे किस मेथड से आप लॉग की वैल्यू निकालेंगे, ना हमें ट्रिक की जरूरत पड़े, वैल्यू की जरूरत है, फटाक से करके सॉल्व करके तुरंत अपना आंसर निकाल दिया, काम खत्म। तो 1 से लेकर के और आपको 10 तक वैल्यू तैयार करना है। तो मैं लिखे देता हूं, यहां पे log 1 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, log 1 लिख दिया, log बेस 10 होता है। अगर बेस 10 नहीं लिखा तो बेस 10 माना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। इसी तरीके से log 3 की वैल्यू 0.47 होती है। log 4 की वैल्यू 0.6 होती है। log 5 की वैल्यू 0.7 होती है। log 6 की वैल्यू 0.77 होती है। log 7 की वैल्यू 0.85 होती है।
लॉग 8 की वैल्यू 0.90 होती है, 0 लिखो ना लिखो माना जाता है। लॉग 9 की वैल्यू 0.95 होती है और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। 1 ये वैल्यू तो आप लोगों को आना ही चाहिए, बिल्कुल आपको रखना है। इनकी जरूरत है तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम 3 फार्मूले पढ़ लें लॉग के। जैसा पहला फार्मूला है, जैसे हमने लिखा लॉग a इंटू बी। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लॉग a प्लस इसके बाद लिख सकते हैं लॉग b, यानी लॉग a इंटू बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर लॉग a अपान b है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस लिख सकते हैं लॉग b। ये सब लॉग बेस 10 में वैल्यू होती है, याद रखना। इसके बाद और एक फॉर्मूला लॉग a की पावर b लिखा हुआ है, तो हम ये b पावर लिखा, ये इधर आ जाता है, तो ये b लॉग a हो जाएगा। ये 3 फार्मूले आपको पता होने चाहिए, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अच्छा, अब हम आगे और बढ़ रहे हैं। अगर ये वैल्यू तुम्हें नहीं आ रही कि हमें रटना आते नहीं है, हम तो रटेंगे ही नहीं, कोई और ट्रिक बताओ, तो देखिए हम आपको बताते हैं। तो भाई आपको 3 वैल्यू तैयार कर लो, ना पूरी करो 3 कर लो। कौन कौन से 3? एक ये कर लो, एक ये 3 वाली कर लो, एक 7 वाली कर लो, बस बाकी सब वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, लॉग 10 की वैल्यू तो आपकी रटी रटाई है, ये तो जन्मों से आप जान रहे हो कि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो कॉमन सी बात है। तो ये 3 अगर तुम तैयार कर लोगे तो बाकी हम निकालना आपको सिखाई देता हूं, आप निकाल लो। जैसे लॉग 4 की वैल्यू देखिए, जैसे नंबर 1 हमने कहा कि भाई log 4 की वैल्यू, तो log 4 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। अब बताइए 2 का पावर 2 तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर। अब पावर 2 तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये वाला फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। कौन वाला? ये वाला, ये b इधर आ गया ना, तो ऐसे ही 2 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 और log 2 हो जाएगा। यहां 2 हो गया और यहां log 2 की वैल्यू हमें पता है, पॉइंट कितना है 3, तो कितना आ गया 0.6। ये देखिए वैल्यू आपकी log 4 की वैल्यू 0.6 होती है। इसके नीचे भी वैल्यू होती है, जैसे अगर 2 की वैल्यू देखिए 0.3 पॉइंट है 0.3010, ये इतनी होती है। इसके नीचे भी वैल्यू होती है, लेकिन वो वैल्यू कोई विशेष माने नहीं रखती है, उसके वैल्यू से कोई हमारा आंसर में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हमें नहीं देखना है। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात कर रहा हूं, लॉग, मान लीजिए हमने कहा 5 की, भाई बताइए, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10/2 लिख दिया। 10/2 तो log आपका 5 हो गया। अब इसको अगर करिए, देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे log 10 माइनस log तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब टॉन मतलब log 10 की वैल्यू 1 हो गई माइनस log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो इसे सॉल्व करोगे तो 0.7 आ जाएगी। तो log 5 की वैल्यू 0.7, देखिए 7 आ गई। अच्छा, इसके बाद और देखिए कौन है, log 6 की वैल्यू बताइए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला फार्मूला आ गया, तो हम इसको क्या लिखें, इसको लिखें log 3 प्लस log 2 लिख दिया। log 3 की वैल्यू हम लोग पढ़े लिखे टाइप घूम रहे हैं, 2 की वैल्यू भी हम लोग समझे घूम रहे हैं, बताइए इसको जोड़िए तो 7 आ गया। ये देखिए आप लोग, आपके सामने ये वैल्यू आ गई। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाना है, वो क्या कुछ नहीं, 7 की आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद 8 की वैल्यू देखिए, log 8, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3।
देखिए 2 की पावर 3 तो 8 हो गया। अब 3 इधर आ जाएगा, ये वाला फार्मूला आप यूज करें तो 3 log 2, 3 की वैल्यू 0.47 है, सॉरी 3 हो गया, और यहाँ पे 2 की वैल्यू लिखना है 0.3 तो 0.9 हो गया। 8 की वैल्यू 0.9 होती है, वो रखिए। 9 की वैल्यू देख लीजिए, log 9 को बताओ हम क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 2, स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 2 log 3, तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू 0.47, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 0.94 हो गया। देखिए 0.95। तो ये आपको वैल्यू 2-3 पता हूं तो बाकी सब निकाल लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूं क्योंकि इनके बिना सारी चीजें अधूरी होंगी। अच्छा, अब देखिए जैसे मान लो इनके अलावा और दूसरी वैल्यू जरूरत पड़ जाएगी, भाई ये तो अगर वैल्यू आप रख लिया कोई दिक्कत नहीं, आगे अगर दूसरी वैल्यू दे दी जाएगी तो क्या हम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे दे दिया कि भाई log 62 का, log 62 की जरूरत पड़ गई, नीचे उन लोगों ने दिया भी नहीं, लॉग टेबल भी नहीं पकड़ाई गई, न्यूमेरिकल पकड़ा दिया गया, जहां पे न्यूमेरिकल, जहां पे log 62 की जरूरत है। अब अगर हमें ट्रिक नहीं पता है तो हमारा न्यूमेरिकल छूट जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए log 62 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे दी जाए, कोई 62 की बात नहीं, कुछ भी दे दो, मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं, सब की वैल्यू तुम निकाल लोगे। तो देखिए 62 की वैल्यू, तो अब 62 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं log 6.2 इंटू 10 की पावर 1। आप कहोगे ये क्यों लिखा, देखिए क्या वो जो भी वैल्यू दी जाएगी, हम डिजिट के जो इधर डिजिट है उसके पास यहां पे हमको ये पॉइंट को लाना होगा, डेसिमल को यहां पे लाना पड़ेगा। जैसे हमने वैल्यू लिख दिया, हमने आपसे दे दिया log, यहां पे 5278 दे दिया, ठीक। तो हमने कहा इसकी वैल्यू, तो हमें पॉइंट यहां पे लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसलिए ला रहा हूं कि पॉइंट की जो पहली वाली डिजिट होगी उसकी log की वैल्यू हमें पता होगी। यहां वैल्यू पता है, देखिए यहां पे 6 है, यहां पे अगर हम पॉइंट इधर लाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 5.278 इंटू 10 की पावर 3, वही हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू तो है ना, बात समझ रहे हो, यानी जो ये डिजिट होगी पहले उस डिजिट के जस्ट बाद हमें डेसिमल को लाना है, इस हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। और ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो डेसिमल के पहले वैल्यू होगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकती है, और इनकी वैल्यू हमें पहले से पता है, इसलिए हमें ऐसा करना है, ठीक है। अच्छा, पहले इसको बताते हैं फिर और एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मैंने 62 को 6.2 इंटू 10 पावर 1 अर्थात यही 62 हो गया। आइए अब इसको हम, वही हमारे पास एक फार्मूला है, कौन फार्मूला, ये फार्मूला है log a इंटू बी, log a प्लस log b, वही हम लागू करेंगे। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यू है, तो ये log हो गया, बोलिए क्या 6.2 और यहां प्लस आ जाएगा log 10 की पावर 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको चलिए हम इसको ऐसे ही लिख देता हूं, और प्लस यहां पे हमारे पास 1 आ गया। अब ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू के लिए हमें एक ट्रिक बताना है, एक फार्मूला आपको समझाना है। क्या करना है हमको, ये फार्मूला यूज करना है log a प्लस बी, दिस इक्वल टू, एक नया फार्मूला डेवलप कर रहा हूं जो किताबों में नहीं होता है, ट्रिक है। इससे जो वैल्यू निकलेगी वो नियरली वही वैल्यू आएगी जो आप लोग बुकों में देखेंगे। तो यहां से दिस इक्वल टू आ जाएगा log a प्लस b अपॉन a इंटू 2.42, ये वैल्यू हमको, ये फार्मूला नया फार्मूला
अब यहां पर इसको इसी फॉर्म में लिखना है, यहां पे log 6.2, तो इसको हमें लिखना है 6 प्लस 0.2। ठीक, ये वैल्यू हमारी ये हो गई, ये वैल्यू ये a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, ये वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू होगी तो हम इस पॉइंट को वहां लिखेंगे, प्लस फिर डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है उसको फिर हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब बताइए यहां पे log a, तो log a को हम बोलेंगे 6 है। अब देखिए 6 की वैल्यू हमें पता है, इसीलिए हम इस पॉइंट को एक डिजिट के मतलब यहां पे लाते हैं, क्योंकि इसके डेसिमल की जो पहले वाली डिजिट होगी वो वैल्यू हमें यहां से मिल जानी चाहिए, इसीलिए डेसिमल को खिसका करके लाते हैं और 10 की पावर जो वैल्यू लिखना होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए log 6 प्लस, अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2 अपॉन a की वैल्यू 6 है इंटू 2.42। अब देखिए log 6 की वैल्यू हमें पता है 0.77 प्लस इसकी वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 0.0137 आ जाएगी। सॉल्व कर लेना आपको, इसको इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां पे आएगा 8, यहां पे 7, 0 पॉइंट, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू इसकी है, और देखिए प्लस यहां का भी है, ये वैल्यू आपने इसकी निकाल करके लाई है पूरा, और ये log 10 की वैल्यू 1 है ना, तो इसको तो छोड़ दिया था, उसको अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें 1.7837, ये log वैल्यू 62 की वैल्यू ये आ गई। अगर तुम बुक से देखोगे, बुक में जो log टेबल दी होती है उससे अगर वैल्यू तुम निकालोगे टेबल, तो क्योंकि वो तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो इस वैल्यू उस वैल्यू में थोड़ा सा फर्क होगा। वो जो वैल्यू आप निकालेंगे तो आप देखेंगे बुक में, कभी निकालना भी आपको देखना भी सिखा देंगे, उसकी वैल्यू 1.79 और इसके बाद यहां पर 24, ये वैल्यू इसकी होगी। ये वैल्यू इस तरीके से 1.7924 ये रियल वैल्यू होगी, और ये वैल्यू आपने अपनी ट्रिक से निकाल लिया। तो इस वैल्यू में बहुत कुछ फर्क नहीं, बहुत फर्क नहीं है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, नियर अबाउट वही आंसर आ जाएगा जो आना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए, और बताता हूं, क्लियर हो गया ना, log की वैल्यू निकालना। अब जैसे कोई भी उल्टी आप वैल्यू आप दे देंगे तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल देंगे। कैसे, देखिए एक बड़ी सी वैल्यू दे देता हूं, हमने कहा log 8529, ये दे दिया, इतनी बड़ी वैल्यू जबकि जरूरत नहीं है, चलो दे दिया। तो बताइए हमें डेसिमल कहां लाना है, इस पे, क्योंकि log 8 की जरूरत यहां पड़ेगी फार्मूले, log 8 की वैल्यू हमें पता है पहले से। तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 8.529, और इसके बाद यहां पे लिखेंगे 10 की पावर कितना, पॉइंट किसका है यहां पे, तो यहां पे आपका आ गया कितना, 3 आपका आ गया। अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, log 8.529 प्लस log 10 की पावर 3, ये आ गया। यहां पे आ गया log 8.529 और प्लस यहां 3, क्योंकि यहां पे 3 log 10 की वैल्यू 1 3। अब देखिए ये आ गया, ये तो 3 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे वही log a प्लस b से, क्या बन जाएगा, log a प्लस b अपॉन a इंटू 2.42 आ गया। अब यहां पे हम बताइए कौन कैसी वैल्यू लिखेंगे, a कितना लिखेंगे, यहां लिखेंगे 8 प्लस ये जो आपका पॉइंट ये है, तो इसको हम लिखेंगे 0.529। ठीक, अब इसके बाद यहां a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू हमारी ये हो गई, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा log 8 हो गया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास दी है 0.529 ये वाली, और यहां पे 8 हो गया, क्योंकि
ए की वैल्यू दी है और यहाँ पे 2.42, इसको हम log 8 की वैल्यू हमारे पास है 0.9, तो यहाँ पे 0.9 रख देंगे और प्लस इसको सॉल्व करके इसके साथ ऐड करके इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो कोई भी वैल्यू दे दी जाए। हमने आपसे कहा कि भाई 85 की वैल्यू बताओ ना, तो इसको क्या लिख लोगे? इसको लिख लोगे log 8.5 इंटू 10⁻1। यहां पे log 1 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे 8 प्लस 0.5, 8 की वैल्यू हमें पता है। तो इसका मतलब चाहे इतनी बड़ी वैल्यू आपको दे दी जाए, कुछ भी दे दिया जाए, आप तुरंत निकाल लोगे। अगर मान लीजिए हमने कहा कि भाई आप जो है 6.2 की निकालो, तो 6.2 की ये हमारे पास फार्मूला है 6.2 की। 6.2 क्या लिखोगे? इसका वही log 6 प्लस 0.2, इस फार्मूले को यूज करके निकाल लेंगे। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी किसी भी वैल्यू को निकालने। अच्छा, अब जरा एंटी लॉग में आ जाइए। थोड़ा सा आपको एंटी लॉग बता देता हूं। एंटी लॉग में ये होता है, जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि log K2 दे दिया और यहां पे दे दिया 4.3, log K2 इक्वल टू ये, और हमने कहा K2 आप बताइए, तो क्या करोगे? इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग 4.3, क्लियर? अच्छा, इसको देखिए यहां पे मैंने एंटी लॉग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं 4 प्लस 0.3, ये लिखना सीख लो। यानी जो डिजिट है उसे लिखो, पॉइंट के बाद जो वैल्यू प्लस करके उसको बाद में लिखो, ठीक? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? एंटी लॉग, एंटी लॉग हो गया। और देखिए ये 4 को हम लिख सकते हैं log 10 to the power 4, तो इसे सॉल्व करिए तो 4 log 10 आ गया, यही 4 आ गया। मतलब इस 4 को log 10 की पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि देखिए ना 4 है ना, तो इसको सॉल्व किए तो 4 है तो आ जाएगा। बोलो, अगर यहाँ 5 होता तो log 10 की पावर 5 ले लेते, 25 यहाँ पे होता तो log 10 की पावर 25 ले लेते। जो वैल्यू यहाँ पे होती वही लिखो, सॉल्व करोगे तो वही तो आ जाएगा, ये आ गया। प्लस ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो यहां देखेंगे, यहां तो ये देखा है, यही वैल्यू हो सकती। अगर ये नहीं है तो इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू होगी उसको मान लेंगे। तो यहां तो 0.3 तो 0.3 तो log 2 की वैल्यू है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं log 2 लिख सकते हैं, log 2 की वैल्यू ये होती है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहां पर क्या आया? एंटी लॉग, एंटी लॉग, यहां पे हमने लॉग लिख दिया और इसको हम लिख सकते हैं, बताओ क्या? 2 इंटू 10 की पावर 4। कौन वाले फार्मूले से? वही log a इंटू बी से लिख सकते हो, log a प्लस log b। देखिए ये लिखा था, इससे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इधर कर दिया, इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, या 10 की पावर 4 इंटू 2 कर देते। अब ये लॉग है, एंटी लॉग है, लॉग है, ये अपोजिट, तो इसलिए कैंसिल हो गया। बताओ क्या है? 2 इंटू 10 की पावर 4, यही एंटी लॉग है। इसकी वैल्यू ये हो गई, यानी K2 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। सिंपल। एंटी लॉग तो बहुत सिंपल। जरूरत पड़ेगी, याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा, और आपको अभी काइनेटिक्स एनर्जी, उसके सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी जब निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने में भी इसकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। जैसे हम और आपको वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया यहां पे 37.9, ये एंटी लॉग दे दिया। हमने कहा एंटी लॉग 37.9, इसको निकालिए। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एंटी लॉग और यहां पे लिख दिया आप 37 प्लस 0.9, ऐसे लिखना होता है। डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है उसको प्लस के बाद में लिखते हैं। अब इसके बाद यहां पे आपने लिख दिया एंटी लॉग, मतलब इसको क्या लिख सकते हो? इसको लॉग लिख सकते हो 10 पावर 37। बताइए 37 log 10 1 37 वैल्यू आ गई। प्लस
अब यहां पे 0.9, आप 0.9 देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है ना। अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो इसी के नियर अबाउट कोई रखी होगी पॉइंट डेसिमल के बाद। तो इस तरीके से यहां पे आपका आ जाएगा लॉग कितना 8। अब इस फार्मूले से जब ये ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया, यहां पे एंटी लॉग लिखा, यहां पे आपका आ गया लॉग और 8 × 10⁻37 हो गया। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, आ गया 8 × 10⁻37, आंसर हो गया। ये आपका एंटी लॉग हो गया। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, ऐसी नहीं है, नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जैसे मैंने कह दिया एंटी लॉग और -5.3 दिया है या 7 दिया है, हमने कहा ये दिया है वैल्यू और इस वैल्यू को निकालिए। तो देखिए यहां पर क्या करोगे, एंटी लॉग, अब यहां पे माइनस में वैल्यू दिया है तो ये देखिए 5 है, तो 5 से एक डिजिट बढ़ाइए, कितना आ जाएगा -6, और यहां पर ये वैल्यू लाना है तो प्लस यहां 0.3 कर दीजिए। बताइए अगर ये वैल्यू इससे करें तो -5.7 आएगा। ठीक है, अब यहां पर एंटी लॉग, इसको लिख सकते हो, बताइए क्या, लॉग 10⁻⁻6 प्लस, देखिए साल करोगे -6 log 10, 10 की वैल्यू 1, 6 आ जाएगी, इसको रखोगे क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। बताइए इस फार्मूले से इसको क्या लिख सकते हो, एंटी लॉग, यहां पे log 2 × 10⁻⁻6, log एंटी लॉग कैंसिल, 2 × 10⁻⁻6, ये आंसर होगा एंटी लॉग। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये मैंने एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है जिससे कि आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना आ जाए, क्योंकि इसकी जो है जरूरत इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन में जरूरत पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने में जरूरत पड़ेगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से वीडियो को देख करके नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए। वेरी मच थैंक यू, आगे पढ़ाई करते रहिए।